हेलो गाइस, आज के ट्रिक में एक हमारे पास ये 21 इंच का ये बीपीएल सीआरटी टीवी है। ये बहुत देर हो गया लेकिन अभी तक ये ऑन नहीं हुआ है और हम दोबारा देखते हैं। देखिए, स्टैंड बाय से रिलीज हुआ और फिर से स्टॉप कर गया। दोस्तों, ये लाइट तो ऑन है लेकिन इस आवाज़ की वजह से प्रॉब्लम ये है कि टीवी स्टॉप हो गया है, चालू नहीं हो रहा। फिर से एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाइट डाउन होगा जब ऑन होगा। तो देखिए, ऑन हुआ, ये डिम हुआ और फिर ये फुल हो गया, यानी कि ये सेट ऑन नहीं है। तो गैस, हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना पड़ता है एक और दूसरी तरफ से दिखाना भी पड़ता है। इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए रख करके और सारा कैबिनेट ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद एक बार पूरी प्रिंट को रिकॉर्ड करके उसके बाद हम दिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ है इसी के लिए। क्योंकि हम काम कहाँ कर रहे हैं और पहले कहाँ तक हुआ है, ये एक बार कॉपी कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसका ईएसटी पर 124 भी है और आउटपुट ट्रांजिस्टर तक भी 24 अभी शो कर रहा है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि पावर तो ऑन हो चुका है। हम पहले यहाँ से पहला पिन पे देखते हैं कितना पावर है। ये देखिए, डीसी 200 पे हम लगा चुके हैं और सबसे पहला ये है 10 वोल्ट। आपको मीटर पे दिखता होगा, दिख रहा है। और उसके बाद ये दूसरा पर ये 26 वोल्ट, ये भी ओके है। और ये तीसरा 127 26 वोल्ट। तो गाइस, ये टीवी का जो कस्टमर है वो साथ में आया भी है और इस टीवी को हमको साथ में भी देना भी बहुत ज़रूरी है। पर इसमें कुछ पहले भी प्रॉब्लम आ रहा था और अभी तो ऐसा प्रॉब्लम एकाएक में नहीं पता चल पा रहा, लेकिन पहले कुछ प्रॉब्लम था इसमें, इसलिए हम एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका टीवी में पहले भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था क्या? हाँ, पहले भी आ रहा था, थोड़ा-थोड़ा काला आ जाता था कभी-कभी, है ना? अच्छा, तो एक बार 2 बार वहाँ बटन जो है ना टिपने से फिर धीरे-धीरे फीकर आ जाता था। तो दोस्तों, इसका वजह है कि अभी तक पावर तो सप्लाई सब सही बता रहा है, पर हम एक बार अब इसे जांच कर लेते हैं क्योंकि ये प्रिंट पे जितना भी सब एसएमडी सब रेजिस्टेंस लगा हुआ है पीछे से, तो उसको इतना जल्दी जांच करने में, इतना कंफर्म करने में बहुत तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है। इसीलिए इस इस फ़ॉल्ट को हम आसानी तरीक़ा से अब ढूँढ सकते हैं क्योंकि ये टीवी पहले भी ब्लैक हो रहा था और जब छेड़-छाड़ होने के बाद ये फिर से, यानी कि इसमें सिस्टम यही होता होगा, कहीं ढीला-ढाका होगा जो इधर से दबाने-उबाने के बाद फिर से ये ऑन हो जाता होगा। तो ये बीमारी उस समय कम चलता आया, लेकिन अब ये जो सो पूरा स्टॉप कर चुका है। तो एक बार हम इसे, सबसे पहले हम ब्लोअर मशीन से इसे एक बार सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या ऑन होता है या नहीं। फिर हम आप लोग को इससे आगे कुछ दिखाएँगे। तो गाइस, हम सबसे पहले इस पे पेस्ट लगा देंगे क्योंकि बिना पेस्ट का उपाय नहीं है। और ब्रश से लेकर पूरी में एक बार इस टाइप से चला दीजिए ताकि जिस जगह में पेस्ट लगाने का ज़रूरत पड़ता है वो इसी से लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम ब्रश से इसलिए लगाए हैं, हो सकता है हम हाथ से लगाते कहीं करंट बचा हुआ रहता तो मार भी सकता है। अब हम इसे सोल्ड कर लेते हैं।
ये पता नहीं चला, पर हम यहाँ से एक बार पता कर लेते हैं, क्योंकि जब ये सेट ऑन होता है तो उस समय कितना पावर बताता है या नहीं। ये 5 वोल्ट पे हम चेक करेंगे। ये देखिए 5 वोल्ट पे लगा लिए, इसे हम सेट को ऑन करते हैं। देखिए 5 वोल्ट वहाँ पर दे दिया, लेकिन सेट ऑन नहीं हुआ। स्टैंड बाय ले लिया तुरंत, यानी कि ये मिनट से पहले ले लिया। अब पता चल गया कि ये सेट ऑन होकर स्टॉप कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ के बाद एक बार हम सबसे पहले ये प्राइमरी ट्रांसफर पे चेक करेंगे कि ऑन होने के समय में यहाँ पर 12 वोल्ट या 26 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो अभी 0.2 है, लेकिन हम ऑन किए तो देखिए इस पर 0.4 है, यानी कि इस पर पावर नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए फिर से ऑन कर रहे हैं पर उतना ही है। तो हम इसी का लाइन से चेक करते चला जाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी लिए तो नहीं हुआ, पर इस ट्रांजिस्टर के बगल से 28 वोल्ट यहाँ पर प्लस मौजूद है, और ये जो है सो आउट नहीं कर पा रहा है। प्लस अब क्या है कि इसका इनपुट चेक कर लेते हैं। इनपुट में भी जो है सो 26 वोल्ट है। तो दोस्तों इसमें कहीं से कोई तरह का परेशानी नहीं है, ये केवल इसका ये पावर सप्लाई बंद हो रहा है। तो दोस्तों हम इसे ओपन कर लिए हैं और एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ तक आ पाता है या नहीं। तो यहाँ तक आने के लिए देखिए ये जो है सो ये वोल्टेज यहाँ तक क्लियर आगे कंफर्म है, और हम इस पे चेक करते हैं। देखिए इसका ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक हम पहले चेक करते हैं। अब स्विच ऑन जब कर रहे हैं तो देखिए मेरा मीटर पर 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज शो कर रहा है। अब एक बार इधर से भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस पर दे पा रहा या नहीं। तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस भी बिक ले चुका है। यहाँ से ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया है कि ये भी कट गया है, लोड पड़ने की वजह से ये भी कट गया है। तो हम इस रेजिस्टेंस को अब चेंज कर लेंगे पहले, और पहले ये देख लेंगे कि मेरा ये स्विच ऑन करने के बाद, ये स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से मेरा पावर यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो कनेक्ट तभी करेंगे जब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद गाइस ये है रेजिस्टेंस, और ये तो हम लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए इसका कलर कोड थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होता है, पर इसका कलर हम बता देते हैं क्या कलर है। 2 रेड है, और ये वाई कलर है, उसके बाद ये भूरा कलर है। तो गाइस हम इसका कलर कोड दिखाना चाहेंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम ये भी नहीं दिखा पाएंगे। वो तो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन हम इसमें बता देते हैं कौन कौन सा कलर है, क्योंकि इसमें 2 रेड है और एक ब्लैक है और फिर भूरा कलर है। तो हम इस जगह से इसको दोस्तों अब ये तो हम सोल्ड कर दिए। एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर हम इसे ये कनेक्ट कर देंगे। तो ये हुआ, और सिस्टम को हम ऑन करते हैं। ये देखिए हम सिस्टम ऑन किया, 5 वोल्ट और 5 कर दिया, 5.5 वोल्ट हो गया। अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हम ये देखिए ये ट्रांजिस्टर हम जो चेक किए थे, यहाँ पे 26 वोल्ट इन कर रहा और ये 24 वोल्ट इन कर रहा और 24 वोल्ट आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर बिक तो है ही, ख़राब हो गया है। पर इसके सिवा हम एक रेजिस्टेंस जो बताए यहाँ पे हम चेंज किए हैं। जो ये ख़राब होने के समय जब इस पर लोड दिया होगा तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये भी थोड़ा सा ये बिक कर गया।
तो हम ये रेजिस्टेंस हम चेंज कर दिए और ये ट्रांजिस्टर सेम नहीं मिल पाने की वजह से फिर हम इसके जगह में कौन सा लगाते हैं, क्योंकि ये जो है सो ये देखिए ये पहले का ट्रांजिस्टर है B985 है। तो हम इस जगह में हम पुरानी किट से हम निकाले हैं। ये भी ओरिजिनल पीस है जो C3807 है। और इस जगह में हम दिखाते हैं ट्रांजिस्टर, ये देखिए हम ये 3807 को हम डाल दिए और ये डालने के बाद हम सेट को ऑन करते हैं, देखते हैं एक बार में क्या ऑन होता है या नहीं। तो ये देखिए ये लाइट आया और ये अपने आप रिसीव कर लिया, यानी कि तो गैस टीवी ऑन भी हो गया है। और जब हम पिक्चर क्वालिटी इसको लाते हैं तो ये देखिए कोड, ये दो तो सही है, एक टूट गया है, इसको निकाल देंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। पर बात ऐसा है कि इसका पिक्चर क्वालिटी बहुत गंदा है, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी जिस टाइप से होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। प्लस ये भी है कि ये देखिए इधर से जो है वो कट भी रहा है और नीचे भी कट रहा है। अभी ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अब देखिए अब जो है सो इधर से भी कट रहा और इधर से भी कट रहा है। और ये ऊपर से जो हल्का सा लाइनिंग टाइप में वाइट सा दिख रहा है वो भी थोड़ा सा कट रहा है। दोस्तों ये तीन तरफ से कट रहा है और एक साइड से उधर से जो है सो वो देखिए उधर से वो क्लियर है। तो देख लेते हैं एडजस्ट करके, क्योंकि हो सकता है इसका रिमोट तो नहीं लाया है, रिमोट से हो जाना चाहिए था, पर रिमोट पता नहीं है या नहीं है।